महिलाओं का सम्मान है, यही राम राज है। एक सिया पर रामचंद्र जी थे कि जो लंका पे चढ़ाई कर दिए, 7 समुंदर पार करके सीता माता को लाए। एक मोदी जी हमारे हिंदुस्तान की बहन बेटी की शादी करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दिए। अपने घर में अत्याचार करें, यही पर्सनल कोई कानून है क्या? कोई कानून बनी हो, नहीं तो हमें भी बता दो भाई, हम भी जान लें कि कोई ऐसी कानून है पर्सनल कि अपनी बीवी पे अत्याचार करो, अपनी बेटी पे अत्याचार करो, अपनी बहन पे अत्याचार करो, माँ पे अत्याचार करो, ये कोई कानून है तो हमें भी बता दो भाई। हमें तो यही लगता है कि कानून एक जैसे। मीडिया बिकाऊ है, मीडिया की औकात नहीं है, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस के ज़माने में निष्पक्ष मीडिया काम करती थी, जहाँ मर्जी जिस मर्जी हमारे लीडर के मुंह में माइक घुसेड़ देती थी। आज मीडिया की औकात है क्या कि मोदी जी से जाके सवाल पूछो? लेकिन सच्चाई तो दिखाओ। जो देश में हो रहा, मंदिर दिखा रहे हो, अच्छी बात है। आज भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, पूजा पाठ हो गया। अब मीडिया वालों को कल से क्या है, तो उनके कहने से क्या होगा? वो तो कह रहे हैं मंदिर हमारे बाप का है, चाहे उनके बाप दादा अंग्रेजों की गुलामी किए हों, अंग्रेजों का तलवा चाटे हों, लेकिन मंदिर उनके बाप का है। राहुल गांधी को रोक दिया जाएगा। एक राहुल गांधी ऐसे हैं कि जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पसीने छुड़ा देते हैं, बाकी किसी की औकात नहीं है। सुन लो, राहुल गांधी प्रधानमंत्री क्या, उनके लिए ना जाने। और रह गई राम राज्य की बात, तो मैं तो प्रभु श्री रामचंद्र जी से आज उनका प्राण प्रतिष्ठा हुई है। खैर, इंसान की क्या औकात है भगवान के शरीर में प्राण डालना, लेकिन जो बन गया है। शंकराचार्य कोई विरोध नहीं किया, शंकराचार्य भी विरोध नहीं किए। मोदी से ज़्यादा पुजारी, मोदी से ज़्यादा ज्ञानी, मोदी से ज़्यादा जानकारी रखने वाले शंकराचार्य हैं। ठीक है, कोई विरोध किसी ने नहीं किया। लेकिन ये जो इलेक्शन को लेकर इन्होंने राजनीति खेली, उस पे उन्होंने बोला कि रामनवमी पे भगवान जी का जन्मदिन हुआ था, तो जब रामचंद्र जी का जन्म स्थान है तो रामनवमी में कर दिया जाए। तो ये भी कह रहे थे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो फिर प्रसाद का वास हो जाता है। देखिए, क्या मीडिया वालों को नहीं पता है? अनर्थ तो निश्चय है। ये देख लो, जिस तरीके से भगवान को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीके से राजनीति खेली जा रही है, तो भगवान से हम लोग ये प्रार्थना करते हैं कि ऊपर वाला सबको ठीक ठाक रखना, सबको अच्छी बुद्धि देना, अच्छा ज्ञान देना, सबको घर में सुख शांति देना। क्या कहना चाहती? बिना पत्नी के पूजा भी होगी, क्या अनर्थ होगा? यही महिलाओं का सम्मान है, यही राम राज है। एक सिया पर रामचंद्र जी थे कि जो लंका पे चढ़ाई कर दिए, 7 समुंदर पार करके सीता माता को लाए। एक मोदी जी हमारे हिंदुस्तान की बहन बेटी की शादी करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दिए। आज हमारे फौजियों की बेटियों को नंगा क्यों भाई? प्रश्न क्यों बताओ ना, क्यों पर्सनल का क्या मतलब हुआ? ये कौन सी कानून है कि हमारी पर्सनल है तो हम अपने घर में अत्याचार करें? यही पर्सनल कोई कानून है क्या? कोई कानून बनी हो, नहीं तो हमें भी बता दो भाई, हम भी जान लें कि कोई ऐसी कानून है पर्सनल कि अपनी बीवी पे अत्याचार करो, अपनी बेटी पे अत्याचार करो, अपनी बहन पे अत्याचार करो, माँ पे अत्याचार करो, ये कोई कानून है तो हमें भी बता दो भाई। हमें तो यही लगता है कि कानून एक जैसे। राहुल गांधी पे हमला हुआ, उनकी माइक छीना गया, लेकिन मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा। राम राज में ऐसा ही है, ये नरेंद्र मोदी जी का राम राज है। अभी ना जाने क्या क्या होगा, लेकिन मैं तो मोदी जी से भी, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका भी मैं सम्मान करती हूँ। मीडिया बिकाऊ है, मीडिया की औकात नहीं है, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस के ज़माने में निष्पक्ष मीडिया काम करती थी, जहाँ मर्जी जिस मर्जी हमारे लीडर के मुंह में माइक घुसेड़ देती थी। आज मीडिया की औकात है क्या कि मोदी जी से जाके सवाल पूछ लें? अयोध्या में पूरी मीडिया है, हर कुछ दिखा रही, पल पल की खबर दिखा रही है। सुनो, अयोध्या हमारे भगवान की जन्मभूमि है। आज उनकी प्राण प्रतिष्ठा थी, आज उनका स्थापना दिवस था, स्थापित किया गए, तो अच्छी बात है। मीडिया वहाँ पहुँची है, पब्लिक वहाँ पहुँची है। हम लोग भी जाएंगे, 30 के बाद हम लोग भी जाएंगे भगवान का दर्शन करने। लेकिन सच्चाई तो दिखाओ। जो देश में हो रहा, मंदिर दिखा रहे हो, अच्छी बात है। आज भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, पूजा पाठ हो गया। अब मीडिया वालों को कल से क्या है? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं भाई, अब प्राण प्रतिष्ठा हो गई, लेकिन बाबरी मस्जिद कब बनेगी? देखो यार, ये तो जब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर, ये तो एक राजनीति खेला जा रहा है ना, ये तो एक राजनीति हो गई। जिनकी बाबरी मस्जिद है वो समझें, वो अपना पूजा पाठ करेंगे। हमारे सिया पर रामचंद्र जी का स्थापना हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। हम तो गर्व से कहते हैं कि जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मोदी जी तो जीत गए ना, काहे को जीत गए? आए थे वो काम तो कर दिया उन्होंने। मेरी बात बताओ, राजीव गांधी ने जब ताला तोड़ा था, जब राजीव गांधी ने ताला तोड़वाया था, में भी आएंगे जैसे मेरी बात तो सुन लो, जब राजीव गांधी ने ताला तोड़वाया था तो उनके भी अंदर तो कोई इच्छा रही होगी कि मंदिर बनेगा, तभी तो ताला तोड़वाए थे। उनका भी नेक इरादा था, भगवान को चाहते थे, तब उन्होंने ताला तोड़वाया था। चलो, उनके साथ कोई घटना घटी, बम ब्लास्ट में मारे गए, उनके मार दिया गया। अब अगर भाजपा की सरकार थी और कोर्ट ने आदेश दे दिया, तो अगर आज इस जगह पे कांग्रेस होती तो भी वही काम करती, मंदिर बनता, प्राण प्रतिष्ठा होती, स्थापना किया जाता। तो ये कौन सा नया काम किए हैं? लेकिन मोदी जी के किस्मत में था, इनके किस्मत में था कि
इनकी किस्मत में था। किस्मत वाले तो हैं देखिए मोदी जी। ऊपर वाला वो कहते हैं कि ऊपर वाला मेहरबान तो गधा भी पहलवान। गधा किसे कह रही हैं आप? गधे से अपने प्रधानमंत्री जी को, ठीक है, हम सही शब्दों में कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी को कि ऊपर वाला मेहरबान तो गधा भी पहलवान। तो अभी भगवान मेहरबान है, उसी ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ कि जो कुछ हो रहा परमात्मा तुम ही इसका फैसला करना, वही राम राज्य लाएंगे, बाकी गुंडागर्दी इनकी चलती रहेगी। भाजपा देखिए ऐलान तो कर दिया कि 24 में फिर से तीसरी बार मोदी सरकार। भगवान आ गए ना अयोध्या में, हाँ। 24 में अपने आप पता लग जाएगा, आप लोग परेशान ना हो। कह तो रहे हैं। कहने दो, उनके कहने से क्या होगा। वो तो कह रहे हैं मंदिर हमारे बाप का है, चाहे उनके बाप दादा अंग्रेजों की गुलामी किए हो, अंग्रेजों का तलवा चाटे हो, लेकिन मंदिर उनके बाप का है। राहुल गांधी को रोक दिया जाएगा, क्यों भाई, क्यों रोका जाएगा राहुल गांधी को? भगवान यही बोले हैं कि राहुल गांधी को रोक दिया जाए, इनके बाप के हैं। सियावर रामचंद्र जी इनके बाप के हैं, शंकर भगवान इनके बाप के हैं, सबके हैं। वो तो किसी को भी कर सकते हैं, राहुल गांधी को कर सकते हैं। राहुल गांधी से डरते हैं, प्रधानमंत्री घबराते हैं, तड़ी पार घबराते हैं, तो राहुल गांधी को करेंगे। ये कुछ भी कर सकते हैं राहुल गांधी के साथ, आप गिरफ्तार की ही मत सोचो। राहुल गांधी के साथ कोई भी घटना घट सकती है, कुछ भी हो सकता है राहुल गांधी के साथ। मैं तो बस देश की महिलाओं से, देश के पब्लिक से ये निवेदन करती हूँ, अपील करती हूँ कि जैसे आप अपने बच्चों का, अपने बेटी का, अपने छोटे बच्चों का आशीर्वाद देते हो, साथ देते हो, पालन पोषण सही तरीके से करते हो, वैसे मैं देश की महिलाओं से अपील करती हूँ कि राहुल गांधी को अपना बेटा समझ के, अपना भाई समझ के, अपना छोटा बच्चा समझ के राहुल गांधी का साथ दें। नहीं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, तड़ी पार गृह मंत्री, राहुल गांधी के साथ कोई भी घटना घटा सकते हैं। जय सियावर रामचंद्र की जय। लेकिन राहुल गांधी से डरेंगे क्यों? ना तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री। एक राहुल गांधी ऐसे हैं कि जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पसीने छुड़ा देते हैं, बाकी किसी की औकात नहीं है। सुन लो, यही सच है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री क्या, उनके लिए ना जाने। कह तो रहे हैं कि पहले भारत जोड़ो यात्रा करी तो 3 राज्य हार गए, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। कोई बात नहीं, उनको बोलो कि अगर इनकी औकात है तो ये 24 हार जाएंगे। बैलेट पेपर पे चुनाव करवा देना है, चुनाव करवा दें। तो मोदी जी जीत जाएंगे बैलेट पेपर। नहीं, बैलेट पेपर चुनाव करवाएं, जीत जाएंगे तो हम लोग भी साथ देंगे, हम लोग भी साथ देंगे। मैं कह रहा हूँ बैलेट पेपर पे अगर वो जीतते हैं तो हम लोग भी साथ खड़े में रहेंगे। हाँ, ये मशीनरी सिस्टम खत्म करें, बैलेट पेपर पे चुनाव करें। ईवीएम से चुनाव होगा तो क्या चुनाव नहीं होने? जिस देश में बेटा ईवीएम बनी है, तो उस देश, कांग्रेस है। सुनो, कांग्रेस लाई, हाँ। कांग्रेस हर काम की है, लेकिन जिस चीज में कमी निकली है उसको बंद कर दो। जिस देश में ईवीएम बना है उस देश में ईवीएम बंद है, हर कंट्री में बैन है। वहाँ चुनाव नहीं करने की बात नहीं कही। अब तो मेरा बेटा जो कोई चीज पहले बनता है, कोई चीज पहले आता है तो उसको तो देखा जाता है ना, उसको यूज किया जाता है ना। तो कांग्रेस कह रही है बंद करो, कांग्रेस बंद कर रही है, बंद करो भैया। जब उसमें घपला, ये भी आप लोगों की इच्छा पूरी हो जाएगी। अभी तो राहुल गांधी पसीना उनको छुड़ा रखे हैं ना। मैं कह रहा हूँ अयोध्या तक कांग्रेसी पैदल करोड़ों के संख्या में पैदल जाएंगे सियावर रामचंद्र जी का दर्शन करने। मोदी की औकात है तो रोक के दिखाएंगे, अमित शाह की औकात है तो रोक के दिखाएंगे। और हम भी बोलते हैं कि जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, वही हमारी जन्मभूमि है और हम लोग लड़ेंगे, मरेंगे, सब कुछ करेंगे।